देखो, हमने तो ये कहा था कि कल 8 बजे वहाँ जब गांव की मीटिंग थी, थोड़ा जोर से बोलो। तब हमने कहा था कि भाई कल आज का इन्होंने नोटिस दे रखा था तोड़ने की कार्रवाई का, पूरा इन्होंने जाब्ते मांग रखे थे, पूरे जाब्ते मांग रखे थे। तो आज ही आए नहीं, तो मैंने कल ही कह दिया था कि आप नहीं आओगे तो हम आएंगे आपके पास। आपने देखा कि सब लोग किस तरह से आए हैं, सारे लोग। मुझे ताज्जुब हुआ कि बीच में गांव से जब चले हजारों लोगों के साथ, बीच में एक CI लेवल का पुलिस स्टेशन पड़ता है। इतनी जिम्मेदारी तो कम से कम मेरे हिसाब से बनती है कि भाई काफिला जा रहा है, आक्रोशित जनता जा रही है। काफिला एक अलग चीज़ होती है, बारात भी जाती है, लेकिन आक्रोश से भरी हुई और इस प्रशासन और वर्तमान विधायक की तानाशाही के खिलाफ जब SDM साहब को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं या मिलने जा रहे हैं, या ऐसे अचानक निर्णय नहीं लिया है, ये 24 घंटे पहले का कॉल था। अब यहाँ तक हम आ गए और यहाँ गेट पे आकर पुलिस खड़ी है। तो मेरा इनसे कहना था कि भाई ये काम घोषणा पे भी हो सकता था, घोषणा के अंदर भी हो सकता था, आपका CI लेवल का अधिकारी वहाँ रुक जाता। मैंने कहा ना कि हम प्रशासन से नहीं टकराना चाहते, नहीं, हम लोग, हमारे कार्यकर्ता कितने अनुशासित हैं आप लोगों ने देख लिया होगा कि इतना लंबा ये रैला था, रैली नहीं रैला था, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति को तकलीफ नहीं हुई, बड़े अनुशासन से। और कार्यकर्ता ट्रैफिक को रोकना, लाना, ले जाना उनका ही काम था। इनके भरोसे तो, इन पुलिस वालों के, प्रशासन के भरोसे तो जो रोजीना चोरी हो रही है ना, और हर कोई कह रहा था कैंपस को ठरको दे जाएंगी, और पच बापड़ा कोई की बकरियां चोरी कर ले जाएंगे, कोई ना चोरी कर ले जाएंगी। तो आज मेरा पड़गो कि वो प्रशासन तो भया यहाँ कोई है, आगे बढ़ो तो जनता मरो, चाहे कोई मरो। मुझे तकलीफ हुई है इस चीज़ की। तो मैंने SDM साहब से ये भी कहा, मैंने कहा यार ये कोई तरीका नहीं, आप 2 मिनट आके बात कर लेते हैं। हम लोग कोई न्यूसेंस करने के लिए वो तो आए नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये गूंगी बेरी BJP की सरकार है और यहाँ का जो विधायक है उसको तो कोई लेना देना नहीं है कि कोई मरे कोई जिए। तो हमने SDM साहब से कही है सारी बातें जो कह सकते थे कि भाई आप लोग, फिर इन्होंने वही बात कही कि साहब कोर्ट का। तो मैंने कहा फिर एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है चुनाव कराने का, तो आप तो चुनाव अधिकारियों को करा दिए क्या आपने? तो बोले सर अब उसमें तो हम क्या कर सकते हैं। तो अब SDM साहब को तो क्या बोलूँगा, माननीय न्यायालय के अंदर जो गलत तथ्य यहाँ से पेश किए गए हैं, वहाँ पर हम लोग माननीय अधिवक्ता जी के कहकर, और वहाँ पे कल हम लोग सही तथ्य पेश करवाएंगे, ताकि इस तरह की जो स्थिति, भ्रम की स्थिति इन्होंने बनाई है, वो स्थिति मतलब कोर्ट में लड़ाई को आगे बढ़ाएं 100% जाएगी। अब मैंने उनसे पूछा चलो स्टेडियम को छोड़ दो, वो सड़क का तोड़ने का आदेश, बोले वो तो मानवीय आधार पर शायद वापस ले लिया है। मैंने कहा पीने का पानी वाला, बोले वो भी ले लिया है। तो 2 मानवीय आधार पर ले लिया, तो तीसरा बच्चू वाला स्टेडियम है तो उसको भी मानवीय आधार पर ले लो भाई, वो भी ले लो। उसमें क्या, जब 2-3 आदेश एक जैसे हैं, 2 को विड्रॉ करो और 1 को, क्योंकि 1 में एक अधिकारी रात को बोल रहा था कि वो कह रहा कि मेरी नाक का सवाल है, चाहे एक सूंड है या सूंड के बोले मैंने, एक सूंड मार के आ जाओ और ईंट बंद दिखा दो क्या तोड़ दी है। तो आ चीज़ में जरूर सुनी है। तो प्रशासन समझदार है और सद्बुद्धि आएगी, ऐसा मुझे आओगी।